हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन 3 पार्ट में होगा और इन तीनों पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के पूरे बेसिक से लेके एडवांस तक सभी जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी भी ट्रिक हैं और जितनी भी इनकी डेफिनेशन है, सभी के बारे में हम इन सभी को क्लियर करेंगे और इसके बाद हम इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो हम इसके 3 पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन होगा, उन तीनों पार्टों को आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आप उन जितने भी आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को खुद से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इन तीनों पार्टों को देखते हैं तो इन तीनों पार्टों में फर्स्ट जो पार्ट होगा उस पार्ट के अंदर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टेबल, इन सभी के बारे में जानेंगे। सेकंड और थर्ड पार्ट में भी हम सभी की डेफिनेशन जो है फॉर्मूले और उनका बेसिक जानेंगे। इन तीनों पार्ट के बाद हम इनके जो हमारे क्वेश्चंस हैं सिलेबस से रिलेटेड वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव अगर लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ये 3 वर्ड से कंसिस्ट है, ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है उसमें ट्री, सेकंड है गॉन और थर्ड है मैट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3 या 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, हिंदी में उसे भुजाएं बोलते हैं। मैट्रॉन का मतलब होता है मेज़र या हिंदी में उसे बोलते हैं मापन, मतलब 3 साइड्स का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बेसिक डेफिनेशन बोलें तो वो क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है या एक शाखा है जिसके अंदर हम सभी जो मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस होती हैं उनके साथ डील करते हैं और जितनी भी जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल होंगे उन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसकी साइड्स और उसके जो एंगल हैं उनके बीच हम रिलेशन को फाइंड करते हैं। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद है नेक्स्ट इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो सबसे पहले हम जो 10th क्लास से इसका बेसिक जानते आए हम केवल वही है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। रेशियो मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कहीं पर साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन को हम लिख देंगे 1/cosec थीटा। वैसे ही अगर cos थीटा है तो उसका हो जाएगा 1/sec थीटा। tan थीटा है तो उसका हो जाएगा 1/cot थीटा। tan का एक और भी फॉर्मूला है जिसे हम tan थीटा है इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। वैसे ही इनका इनवर्स या इनका उल्टा क्या होता है, जैसे साइन का क्या हुआ 1/cosec तो cosec का क्या होगा 1/sin थीटा। जैसे cos का क्या हुआ 1/sec तो sec का क्या होगा 1/cos। tan का क्या हुआ 1/cot तो cot का क्या होगा 1/tan थीटा। वैसे यहाँ पर tan का क्या हुआ sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन जो tan है वो किसका इन्वर्स है, या tan का इन्वर्स क्या है cot। तो cot का उल्टा क्या हो जाएगा, तो यही इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये पलट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है या कोई भी एंगल की वैल्यू हो सकती है या कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है या कुछ भी, जैसे थीटा इक्वल टू 30, 40, 20 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ABC कुछ भी हो सकती है, X, Y, Z या अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये जितने भी दिए हैं वो किसकी वैल्यू है, यहाँ पर किसी न किसी एंगल की वैल्यू को ये इंडिकेट कर रहा है जो थीटा है यहाँ पर। अब जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। मतलब अगर जो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं अगर हम उनका इनटू करें, मल्टीप्लाई करें, जैसे साइन का रेसिप्रोकल है cosec तो cosec इंटू साइन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा हमेशा। अगर हम cos इंटू sec, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं sec थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा तो ये हमेशा 1 आएगा। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अगर हम tan थीटा इंटू cot थीटा करते हैं तो अभी वहाँ पर 1 आएगा। अब ये 1 आएगा क्यों, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है sin थीटा इंटू cosec थीटा, तो मैं यहाँ पर sin थीटा की जगह पर
1 अपॉन कॉसेक थीटा रख सकता हूँ, या कॉसेक थीटा की जगह पर 1 अपॉन साइन थीटा रख सकता हूँ। तो किसी भी एक की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये एज इट इज़ है। तो इस कॉसेक थीटा से ये कॉसेक थीटा कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। वैसे ही हम यहाँ पर सभी में किसी भी की वैल्यू पुट करते हैं इनमें से, तो वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो इसलिए जो भी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये हमारे हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट है इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो इनको याद रखने के लिए जैसे यहाँ पर है साइन का मैंने लिखा है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसके लिए एक ट्रिक भी है। उससे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल को जानेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये हमें पहले से पता है। राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं कि उन 3 एंगल में कोई एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो उसे हम 90 डिग्री होगी, और अदर जो एंगल हैं वो दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो जिनकी वैल्यू 0 और 90 के बीच होती है। तो यहाँ पर यह हमारे दोनों एंगल बनेंगे, ये कौन से होंगे, ये कितने के बनेंगे 45 के, और ये कितना है हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये है 45, ये है 45। ठीक है, हमेशा जो हमारा 90 डिग्री जिस पॉइंट पर बन रहा है उसके जस्ट सामने जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और बाकी जो 2 बची हैं, एक होता है बेस, इसे हिंदी में बोलते हैं हम आधार, ये होता है परपेंडिकुलर, इसे हिंदी में बोलते हैं हम लंब। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमें केवल हाइपोटेनियस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मतलब अगर मैं हाइपोटेनियस को पहचान लेता हूँ कोई भी ट्राइंगल में, उसके बाद अगर मैं परपेंडिकुलर को बेस और बेस को अगर परपेंडिकुलर भी रखता हूँ तो भी आंसर सही आएगा, मतलब क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी। तो इसलिए हमें केवल उसमें जो हमारा राइट एंगल है वो राइट एंगल पहचानना आना चाहिए, उसके जस्ट सामने हमारा क्या होगा हमेशा हाइपोटेनियस या कर्ण। तो वैसे यहाँ पर मैं अगर साइन के लिए वैल्यू निकालता हूँ इससे, तो साइन के लिए क्या आएगी, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको याद रखने की ट्रिक है एक, मैं अगर इंग्लिश में हम करते हैं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे हम इंग्लिश में याद रख पाएंगे इस ट्रिक से। और अगर हिंदी में याद रखना है तो उसे हम लाल बटे कक्का से याद रखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट, ये P मतलब पंडित, B मतलब बद्री, P मतलब प्रसाद, H मतलब हर हर बोले। तो इस फर्स्ट वाला जो है वो हमेशा हमारा क्या होगा साइन, ये सेकंड वाला है हमारा वो होगा हमारा कॉस, थर्ड वाला जो हमारा है वो होगा टेन। अगर इन्हीं का हम रेसिप्रोकल कर दें, जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक क्या होगा, अब हम इसको नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक का उल्टा सेक तो इसका उल्टा होता है, तो इसको हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो ये इससे याद रख सकते हैं हम आसानी से। अगर हिंदी में याद रखना है तो लाल बटे कक्का से ये हमारा क्या हो गया साइन, ये हो गया हमारा कॉस, ये हो गया टेन। इनका उल्टा या रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक, कॉस का होगा सेक, कॉट का होगा टेन का होगा कॉट। तो जैसे अगर मैं अभी साइन के लिए लेता हूँ यहाँ पर, तो क्या आया P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर को अपन बोलते हैं लंब हिंदी में, हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण। वैसे यहाँ पर अगर इससे देखें हिंदी में तो ये L अपॉन K, मतलब L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब इसमें ट्राइंगल में हम हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है AB, ये हमारा हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है AB, ठीक है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है AC। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं
ठीक है। अब कॉसेक का क्या होगा, उसी से हम कॉसेक का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन पी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस को बोलते हैं हिंदी में कर्ण और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। तो ये हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC और परपेंडिकुलर क्या है AB। वैसे ही कॉस का निकालेंगे तो क्या आएगा B अपॉन H। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस को आधार और हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं। बेस हमारा क्या है BC और आधार क्या है कर्ण हमारा क्या है AC हाइपोटेनियस। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यही पलट जाएगा, ये B अपॉन H है तो ये क्या हो जाएगा H अपॉन B। तो ये हो जाएगा H अपॉन B, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जो कि कर्ण अपॉन आधार होगा। और उसकी कर्ण क्या है हमारा AC और आधार या बेस क्या है हमारा BC। तो वैसे ही हमारा 10 का भी हो जाएगा सिमिलरली। तो इसके बाद ये हमारे यहाँ पर मैंने लिखा है जो हमारा एक एंगल होगा वो क्या होगा x इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा होगा और दो एंगल होंगे वो हमारे एक्यूट एंगल होंगे और वो हमेशा कितने डिग्री के बनेंगे 45 डिग्री के बनेंगे। और ये मैंने लिखा है एक्यूट एंगल होते क्या है उसके लिए। वैसे हमारे यहाँ पर क्या बनेंगे, दोनों एंगल 45 के बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम और भी जितनी भी टेबल है इसकी पूरी मैं ट्रिक बताऊंगा। इसके बाद यूनिट सर्कल है तो वो भी काफ़ी लेंथी होगा। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसके अंदर हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री से लेके हमें ऐसे करते हुए 360 तक की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो वैसे तो ये टेबल याद करना काफ़ी टफ है, तो इसके लिए हम यूनिट सर्कल होता है उसकी हेल्प से इस टेबल को ड्रॉ करेंगे। और एक जो हम बेसिक 10th लेवल पर हम जो ट्रिक थी उसकी हेल्प से यहाँ पर हम पहले 90 तक की वैल्यू बनाएंगे। यहाँ तक 90 है, हमने 10th तक केवल 90 तक की वैल्यू को ही पढ़ा है। तो हम वहाँ पर कैसे बनाते थे कि हमारा जो भी स्टार्टिंग एंगल है उसे हम 0 से लिखना स्टार्ट करते थे, 0 1 2 3 4। जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू आई है उससे सब में डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पर अपॉन में सबके में क्या जाएगा 4। ठीक है, अब सभी के का हम अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर हम 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही, और 0 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा वो भी 0 ही आएगा। इस 1/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, और ये रूट से कट के बाहर आ जाएगा क्योंकि जो रूट है उसकी वैल्यू होती है 1/2, तो उसको ये 2 काटेगा और बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2। तो ये आ गया इसकी वैल्यू 1/2। इससे इसको काटेंगे हम, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये कितना आया 1/2। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 तो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा √2। तो ये हो जाएगा 1/√2। फिर हमारा 4 है, 3/4 है, तो 3 का ये तो 3 का रूट हो जाएगा। और 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, तो उससे ये काट के कितना जाएगा 2 बाहर। इससे ये कट जाएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये कैसे आएगा एक बार और मैं बता दूं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं √3/√4। ये √3 इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, इससे ये 2 का स्क्वायर कट जाएगा और √3/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट 90 तक की साइन की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कहीं से भी, चाहे आगे से ले लो चाहे पीछे से, यहाँ से पीछे से पकड़ो और आगे से यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। जैसे ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा √3/2, ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, √1/2, और ये 1/2 ऐसा कैसा, ये 0 ऐसा कैसा। ठीक है, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला देखा था tan θ = sin/cos। तो उसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था अपना, tan θ = sin θ/cos θ। ठीक है, ये थीटा क्या है, ये सभी इनकी वैल्यूज़ हैं।
यही एंगल की वैल्यू है। जैसे मैंने यहाँ पर थीटा की जगह पर ए का यूज़ किया है, अभी इससे पहले हमने थीटा का यूज़ किया था, तो हम ए भी यूज़ कर सकते हैं, थीटा भी कर सकते हैं, एक्स भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर यूज़, पर सभी सेम होना चाहिए। मतलब अगर ए किया है तो फिर ए यूज़ करेंगे, बी किया है तो बी यूज़ करेंगे, एक्स किया तो एक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे 10 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये मान के चलते हैं अपन यहाँ पर सभी के ये अपॉन है, ये सभी अपॉन में आ गए हैं, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ रहा है, तो मतलब ये दोनों अपॉन में है। तब 10 की वैल्यू निकलेगी, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये डिवाइड अपॉन की लाइन है, इससे ये कटेगा, तो यहाँ पे कितना बचा 1/√3। इस 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा, तो कितना आएगा 1। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3/1। 1 का डिवाइड देंगे मतलब वो √3 आएगा। 0 से डिवाइड करेंगे 1 में तो क्या आएगा इन्फिनिटी। जब भी हम 0 में किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0। अगर इसका उल्टा, अगर हम किसी वैल्यू में, कोई भी वैल्यू हो उसमें 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तब क्या आएगा हमारा इन्फिनिटी। तो ये आ गया इन्फिनिटी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए कॉसेक। तो हम क्या जानते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो हम इन्हीं की वैल्यू को उल्टा करते चलेंगे। उल्टा करेंगे मतलब जैसे इसके अपॉन में कुछ नहीं है, अभी मैंने मान लिया यहाँ पर 1 है, तो ये रेसिप्रोकल होगा, पलटेगा तो क्या होगा ये 1/0। तो 1/0 की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो ये क्या जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, इस 2 को पलटेंगे हम तो ये क्या होगा 2/1, और 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। 1/√2 को पलटेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा √2/1, तो ये 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 ही आएगा। इसको पलटेंगे तो ये क्या होगा 2/√3। 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो अभी वही आएगा 1/1। 1 में 1 से डिवाइड देंगे तो अभी आएगा 1। अभी हम चाहे तो जैसे हम इसकी वैल्यू यहाँ लेके आए थे, फिर इसको यहाँ लेके आए थे, यहाँ और यहाँ और यहाँ, वैसे ही हम इसको यहाँ पे ला के कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट इनको पलट दें तो अभी हमारा आंसर वही होगा। तो हम कुछ भी एक कर लो, हम यहाँ से इसको ऐसा कैसा ले आते हैं, सॉरी ये 2/√3, ये √2 और ये इन्फिनिटी। अगर मैं इसको पलटता तो भी 1 का अपॉन में 1 होता तो भी 1 ही आता, इसको पलटता तो ये 2/√3 होता, ये √2 होता, ये 2 होता, और ये 0 है तो 0। ये मान के चलो केवल इस टेबल के लिए कि 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0, सिर्फ इस टेबल के लिए। ठीक है, कॉट का क्या होगा, फिर से हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी। इसका इसमें पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3/1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो वो √3 ही रहेगा। 1 का अपॉन में 1 मान लेते हैं अपन, तो पलटेगा भी तो वो भी 1/1 ही आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, हम 1 मान लेते हैं, डिवाइड करें पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का उल्टा 0। मतलब 0 कैसे हो रहा है वो, कि वो उसकी वैल्यू को हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, जैसे इन्फिनिटी है तो मैं इन्फिनिटी को क्या लिख सकता हूँ 1/0। अब इसको पलटूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0/1, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये अपनी कितनी की वैल्यू आ गई 90 तक की। 90 के बाद की जो वैल्यू है वो केवल हमें इसी से बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। हर एक में जो भी 90 की है उस वाली वैल्यू को छोड़ो और बाकी सबको लिखते चलो। जैसे मैं साइन के लिए लिखूँ तो मैं केवल इस वैल्यू को छुपाता हूँ और 180 तक लिखूँगा। बस इतना याद रखना कि 180 तक निकालेंगे पहले, यहाँ से हम एज इट इज़ वैल्यू को लिखना स्टार्ट करेंगे। इसको छोड़ा, इसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करो √3/2, ये कितना था 1/√2, 1/2 और ये 0। सभी में हमें सेम ऐसे ही करना है। इसको छोड़ा, ये 1/2, 1/√2, √3/2, 1, सभी में हमें सेम लिखना है। इसको छोड़ा, ये आएगा √3, ये 1, ये 1/√3, ये 0, इसमें 1 को छोड़ेंगे, ये कितना आएगा 2/√3, ये √2, 2 और ये इन्फिनिटी। वैसे ही यहाँ से इसको छोड़ेंगे, ये आएगा 2, √2, 2/√3, 1
वैसे यहाँ से 0 को छोड़ेंगे तो ये आएगा 1/√3, 1√3 इन्फिनिटी। अभी ये हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, ये 90 तक की तो हमारी वैल्यू सही है जैसी हमारी थी, पर इनमें किसी किसी में वैल्यू माइनस आती है, तो उसको हम किसकी हेल्प से करेंगे, इस यूनिट सर्कल की हेल्प से हम ये फाइंड करेंगे कि किस में माइनस आएगा, किस में वैल्यू प्लस में रहेगी। तो पहले हम सभी की वैल्यू लिख लेते हैं, इसके बाद हम इस यूनिट सर्कल की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है ये पार्ट में 3 पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन इस टेबल को फिल कर लेते हैं पूरा, इसके बाद इनके साइन हम इस यूनिट सर्कल से बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इसको हम 270 तक लेके जाएंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया सेम वैसे ही अब हम 180 को छोड़ेंगे और 120 तक जाएंगे। वैसे ही ये कितना आएगा 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको छोड़ा, ये वैल्यू आई, फिर ये वैल्यू आई, फिर ये वैल्यू आई, फिर ये 1 आया। वैसे ही हम यहाँ पे 1 को छोड़ेंगे, इसके बाद कितना आएगा √3/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2 और ये 0 आएगा। फिर इसको छोड़ेंगे हम, फिर कितना आएगा 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी, ठीक है। फिर से हम इसको लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये आएगा 2√2, 2/√3, फिर 1। वैसे ही इसमें इसको छोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 2/√3, √2, ये 2 और ये इन्फिनिटी। इसके बाद इस इन्फिनिटी को छोड़ेंगे, इस 180 वाली को, तो ये कितना आएगा √3, 1/√3 और 0। अब क्या करेंगे, फिर से हम वही रिपीट करेंगे। अब हम 270 को छोड़ेंगे और 360 तक लिखेंगे। तो ये 270 वाली लाइन को छोड़ेंगे और वैल्यू यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 180 तक की। तो ये कितना आएगा √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसको छोड़ेंगे, क्या आएगा 1/2, 1/√2, इसके बाद √3/2, फिर 1। इसको इन्फिनिटी को छोड़ेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे √3, 1, 1/√3, फिर 0। फिर 1 को छोड़ेंगे, क्या आएगा 2/√3, √2, ये 2, ये इन्फिनिटी। अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है कोई भी वैल्यू, अभी हम इसके साइन देखेंगे। फिर इन्फिनिटी को छोड़ेंगे, ये आएगा 2√2, 2/√3, 1। फिर 0 को छोड़ेंगे, क्या आएगा 1/√3, 1, फिर आएगा 1, फिर आएगा √3, इसके बाद आएगा इन्फिनिटी। तो ये केवल हमने अभी वैल्यू लिख ली है। अब इसके बाद हम क्या यूनिट सर्कल को लेंगे, ये इसको बोलते हैं हम यूनिट सर्कल, ठीक है। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा क्वाड्रेंट के बारे में, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। या सर्कल के बारे में पढ़ा होगा, एक सर्कल है उस पर टोटल एंगल कितना होगा 360, मतलब एक पॉइंट से अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ वापस आता हूँ तो मैं कितना घूमा 360 डिग्री, ठीक है। तो वही हमारे ये 4 क्वाड्रेंट हैं, यहाँ पर 4 90 90 90 के एंगल बन रहे हैं, तो चारों का सम करेंगे तो 360 आएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ये है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 को ये 360 है, 360 और 0 इक्वली है, मैं बताऊंगा कैसे हैं। 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। पाई की 3 वैल्यू होती है, एक 22/7, एक 3.14, तो और एक 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू 180 रख रहे हैं। मतलब अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें भी पाई की जगह पर या जो भी हमें थीटा दिए होंगे वो पाई के रिस्पेक्ट में दिए होंगे, तो उन कंडीशन में भी हमें वहाँ पर पता होना चाहिए कि वो वैल्यू क्या है। तो इसलिए हम पाई की वैल्यू है 180, तो उसी के टर्म में या उसी के रिस्पेक्ट में हम 90 को कैसे लिखेंगे π/2, मतलब 180 में 2 से डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा। और ये 80 डिग्री है, 180 डिग्री, सॉरी 180 है, और 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं। ये 270 है, इसको हम 3π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे चारों क्वाड्रेंट हो गए। अब इन क्वाड्रेंट को याद कैसे रखना है तुम्हें, उसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक है। ऑल स्टूडेंट्स
टिकट कलेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये सीक्वेंस भी याद रखना है। ये क्वाड्रेंट जो हमारे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यही होता है, इसको उल्टा नहीं कर सकते कि यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से, हमेशा यहीं से स्टार्ट होंगे। ऑल स्टूडेंट्स टिकट कलेक्टर, इससे तुम्हें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ऑल का मतलब क्या है, जितनी भी हमारी जो है साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक ये सभी क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल का मतलब है यहाँ पर साइन, साइन का उल्टा होगा कॉसेक, कॉट कॉस, कॉस का उल्टा होगा सेक, टेन, टेन का उल्टा होगा कॉट। ठीक है, तो ये सभी हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट के लिए। एस का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट का मतलब में जो एस है इसका मतलब है साइन, यहाँ पर मतलब साइन और साइन का इन्वर्स मतलब उल्टा क्या होता है, कॉसेक। केवल ये दोनों जो हमारे हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, सॉरी ये दोनों हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी जितने भी बचे उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑल नेगेटिव। इसमें ऑल में क्या क्या जाएगा, कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टेन, टेन का उल्टा कॉट। तो ये हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे सारे। ठीक है, इसका टिकट में टी का मतलब क्या है, टेन, तो टेन और कॉट, टेन का इन्वर्स या उल्टा क्या होता है, कॉट। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी ऑल नेगेटिव होंगे। ऑल में ये जाएंगे कॉस सेक, कॉस सेक साइन कॉसेक, तो ये हमारे यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे कॉस, सॉरी साइन कॉसेक, कॉसेक और कॉस और सेक, ये हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। वैसे ही कलेक्टर में सी का मतलब क्या है, कॉस। ठीक है, तो कॉस का, कॉस और कॉस का इन्वर्स मतलब कॉसेक, सॉरी सेक, सॉरी सेक। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, मतलब ऑल नेगेटिव लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ऑल में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर साइन, साइन का इन्वर्स जो होगा कॉसेक, और टेन, टेन का उल्टा कॉट। तो ये हमारे सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये यूनिट सर्कल अभी हमारे जो एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनमें भी काम आएगा, सेम टू सेम यही होगा, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब ये यूनिट सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी हेल्प से हम इसमें यहाँ पर साइन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ तक बनाई थी हमने टेबल, 0 to 90। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0 to 90 कहाँ है, 0 से 90 ये है, इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव। तो हमारी जितनी भी वैल्यू है यहाँ पर, ये सभी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव ही है, तो ये हमारी टेबल की वैल्यू सभी सही है, मतलब इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। इसके बाद हम आते हैं 120 से लेके 180 तक। तो 120 मतलब 120, 180 किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, 120 अगर है तो वो किधर, इधर ही कहीं आ रहा होगा, और 180 है वो इधर आ रहा होगा, मतलब पूरी वैल्यू हमारी है वो किसके अंदर आ रही है, इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर, इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है सारी वैल्यू। तो इसके अंदर क्या है, साइन और कॉसेक है वो क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सभी हमारे क्या है, नेगेटिव। तो हम साइन और कॉसेक को क्या रखेंगे, पॉजिटिव, बाकी सबको क्या कर देंगे, नेगेटिव। कहाँ तक के लिए, 180 तक के लिए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से साइन, यहाँ पर भी देखते चलो। ठीक है, यहाँ पर साइन और कॉसेक को मैं, साइन और कॉसेक को मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ। ये साइन है, ये पूरा पॉजिटिव है, ये वाला पूरा पॉजिटिव, ये वाला कॉसेक भी पूरा पॉजिटिव, बाकी सबको क्या करना है हमें, नेगेटिव। तो ये 0 के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, मैं रेड पेन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि विजुअल हो। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद 10 भी हमारा नेगेटिव होगा, ये 0 प्लस का हो या माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये कॉसेक है वो भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन्फिनिटी में भी हमें नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव।
ठीक है, ये सभी हमारे माइनस की वैल्यू है, ज़ीरो और इन्फिनिटी में हमें वो लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारी कहाँ तक टेबल कंप्लीट हो गई, 180 डिग्री तक, 0 to 180। अब फिर से हम किस में आए, 210 से लेके हमें कहाँ तक जाना है, 270 तक। तो हमारा वो कौन से सर्कल में, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ, 210 से 270 हमारा इस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। इसमें tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, tan और cot की जितनी भी वैल्यू है उनको पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको नेगेटिव कर देंगे। तो ये tan वाला और cot वाला ये हमारा है वो पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हो गया ये नेगेटिव साइन का सभी वैल्यू कहाँ तक, 270 तक नेगेटिव, और cos का भी नेगेटिव, जीरो को नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। tan हमारा पॉजिटिव रहेगा और cot पॉजिटिव रहेगा, तो ये cot tan की सारी वैल्यू पॉजिटिव, फिर cosec की भी हमारा नेगेटिव है, तो सभी इसकी नेगेटिव होगी 270 तक, और sec भी हमारा नेगेटिव है, इन्फिनिटी में लगाने की ज़रूरत नहीं। cot हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमारी ये कहाँ तक, 270 तक टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, 300 से 360 तक। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर। इसमें हमारा क्या पॉजिटिव है, कॉस और सेक, बाकी सभी क्या है, नेगेटिव। तो हम कॉस और सेक को पॉजिटिव रखेंगे इसमें, और बाकी सबको नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, जीरो हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें कॉस को पॉजिटिव रखना है, तो ये सभी पॉजिटिव, और ये हमारा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। फिर हमारा कॉसेक भी नेगेटिव। इसके बाद सेक हमारा क्या है, पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव है, इसका कॉट भी हमारा नेगेटिव है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो गई, जो हमारी जितनी भी 0 से लेके 360 तक की वैल्यू थी वो हमारी कंप्लीट हो गई इस टेबल की हेल्प से। इस ट्रिक से आप आसानी से टेबल को बना सकते हो, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और एक इस यूनिट सर्कल को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें भी हम यूनिट सर्कल से ही आगे के फॉर्मूले निकालेंगे। इसको हम 3 पार्ट में करेंगे इस इंट्रोडक्शन को। इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन हैं तुम डिप्लोमा के, उन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे, बस इन 3 पार्ट को अगर आप अच्छे से समझते हो तो ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और वही हमारा जो यूनिट सर्कल है उसी के ऊपर वापस आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।